अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स वगैरह सारे समझाए हुए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन के से तालीम हासिल करें। तो आज हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। हमारा लेसन है एक्सरसाइज 1.1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताएं। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्डर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर बताएं कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। रोज होती हैं इन अ मैट्रिक्स द हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो लाइन के ऊपर ले कर रही हो, जो सीधी हो, खड़ी नहीं सीधी, जो सीधी हो। इसकी डेफिनेशन होती है इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। कॉलम इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंट इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की भी देख लें, उसने हमसे ऑर्डर पूछा हुआ है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। जो रोज और कॉलम होती हैं एक मैट्रिक्स में, इफ़ अ मैट्रिक्स एम, उसको हम कहते हैं उसका ऑर्डर। इफ़ अ मैट्रिक्स एम, एक मैट्रिक्स है एम, उसके अंदर एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं, देन एम इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर। एम कौन से ऑर्डर का है? एम बाय एन। इसके अंदर जो माइनस लगे हुए हैं ये माइनस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लिहाजा पंजाब बोर्ड पाकिस्तान बोर्ड के लिहाज से माइनस ना भी लगाएं तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। m इज इक्वल टू 123/102। इसके नीचे ओवर नहीं लगाते, वैसे पढ़ने में ही ओवर पढ़ते हैं। इज ऑफ ऑर्डर, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2, यानी कि ये ऑर्डर है 2/2, 2/3, सॉरी 2/2 निकल रहा है मुझसे, 2/3। उसके बाद हम आज अपने लेसन का मैंने आपको बता दिया। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू 2 3 -5 6। ये उसने हमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें कौन सा ऑर्डर यूज हुआ है। द मैट्रिक्स ए हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। हम इसका लिखेंगे 2/2। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब हम बी वाले के ऊपर आते हैं। बी में उसने पूछा हुआ है 2035, 2035। इसमें भी क्योंकि ये ए से बिल्कुल वैसा ही है, इसका भी ऑर्डर वही होगा जो ए का था, क्योंकि इनकी बस ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इक्वल है, पर एंट्राइज जो इनके अंदर एंट्रीज हैं वो इक्वल नहीं है। जिन मैट्रिक्स में एंट्रीज दोनों एक जैसी हों उनको कहते हैं हम द इक्वल मैट्रिक्स, पर इनमें एंट्रीज नहीं इक्वल, ऑर्डर एक है, एक जैसा है। 2035, इसका भी ऑर्डर कौन सा होगा? 2/2। ये भी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आप इससे भी कर सकते हैं। सी वाले की तरफ आते हैं। 2 और 4, देखें इसमें रो तो एक ही है पर 2 और 4 है, पर कॉलम्स 2 हैं। इसमें रो एक है 1/2। डी वाले की तरफ आते हैं। 406, इसमें एक कॉलम है और 3 रोज हैं, 1/3। इसका खास ध्यान रखना है कि ये आपका पहले कॉलम ना आए या पहले रो ना आए, पहले कॉलम ना आ जाए, इस तरह आपका गलत हो जाएगा। ई वाला है ABCDEF, ABCDEF। इसके अंदर है ऑर्डर 3/2। इसमें और कौन सा ऑर्डर यूज हो रहा है? 3/2, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब हम एफ वाले की तरफ आते हैं। F इक्वल्स टू 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो बस एक ही है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। जिसमें एक ही वर्ड हो और एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स हो, उसका ऑर्डर होगा 1/1। जी वाले की तरफ आते हैं। जी वाला हमारे सारे क्वेश्चन में से सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर होगा 3/3। एच वाले का ऑर्डर है
2/3। एच वाले का क्या ऑर्डर है? 2/3, क्योंकि इसमें उसने डायगोनल एंट्राइज जो दी हुई हैं 2 3 4 1 0 6, इसमें दो रोज हैं और 3 कॉलम हैं। हमारा होता है पहला क्वेश्चन ख़त्म। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये मैं शो कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल? कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं? यानी कि अब हमारी बात आई है ऑर्डर पर भी और उसके एंट्रीज पर भी। अब हम दोबारा आते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ये हमारी डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स। ए और बी दो मैट्रिक्स है। देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी। हम कह सकते हैं ए को इक्वल टू बी एंड डेनोटेड बाय ए इक्वल टू बी, जो कि उसने साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया इफ एंड ओनली इफ, के वाजिब है कि बस इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ बी, जो ऑर्डर ए का है वही इक्वल हो द ऑर्डर ऑफ बी के। देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है यानी कि 2 और दूसरी की जगह पे जहाँ पर है वो भी 2 ही हो। देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ये हमारे आगे इक्वल डेफिनेशन, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए इक्वल्स टू 3, बस ओनली 3। ए का हमने देख लिया। अब हम आते हैं सी बी वाले की तरफ। बी वाला तो इससे मैच नहीं होता क्योंकि उसमें तो है ही दो रोज हैं, एक रो 2 कॉलम है, इसलिए वो तो हमारा मैच हो ही नहीं सकता। सी वाले की तरफ आते हैं। सी वाले में उसने क्वेश्चन पूछा हुआ 5 - 2। सी इक्वल्स टू 5 - 2। 5 में से 2 गए इक्वल्स टू 3, यानी कि ए इक्वल है सी के। हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू सी। फिर आते हैं बी वाले की तरफ। ए और सी हमारे हल सोल्व हो गए हैं। सी बी वाले की तरफ 3 and 5, 3 and 5 ए सी हमारे सोल्ड हैं। डी वाले में उसने अलग वैल्यू है, मुमासिल है इसके 5 और 3, ये हमारा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ई वाला का भी ऑर्डर कोई और है, एफ वाले का भी ऑर्डर कोई और है, जी वाला है उसका भी ऑर्डर हो रहा है, एच वाले का भी ऑर्डर हो रहा है। आई वाले में है उसने पूछा हुआ है 3 और 3 + 2, 3 + 2 5, बी इक्वल्स टू आई, क्योंकि दोनों की एंट्रीज और ऑर्डर सेम है। उसके बाद हमारा आ गया ए बी एंड सी आई हमारा सोल्व हो गया। डी वाले की तरफ आते हैं। डी वाला हमारा देखा जाए तो है 5 3। हमने देखा किसी का भी ऑर्डर इस तरह का नहीं है क्योंकि बी तो सोल्व हो गया, बी और आई। 5 और 3 किसी और में ऑर्डर ही नहीं है तो डी हमारा सोल्व नहीं होगा। ई वाले की तरफ आते हैं। ई 4062, 4062। एफ वाले का ऑर्डर और है, जी वाले का ऑर्डर कोई और है, एच का ऑर्डर जो है वो है 4062, यानी कि दोनों का ऑर्डर एक जैसा है। पर हमने एक और चीज़ देखी, जो जे वाला है उसमें भी तो यही ऑर्डर यूज़ हुआ होगा। हमने उसको सोल्व किया 2 + 2 4, एक एंट्री सेम आ गई। 2 + 4 6, ये भी एंट्री सेम आ गई। 2 - 2 0, ये भी एंट्री सेम आ गई। 2 + 0 2। हमने इस पे लिखा E इक्वल्स टू H इक्वल्स टू J, क्योंकि ये तीनों एक जैसे इक्वल हैं। उसके बाद हमारा ए भी नहीं सोल्व हो गया, बी भी, सी भी, डी हो ही नहीं सकता। ई एफ रह गया और जी रह गया। एफ की वैल्यू है 2 6, जो कि कॉलम मैट्रिक्स है। जी वाले पे आते हैं, वो भी कॉलम मैट्रिक्स है। 3 - 1 2, 3 + 3 6, ये दोनों हमारे इक्वल्स आ गए। हम लिख देंगे एफ इक्वल्स टू जी। हमारे 1.1 के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उसमें वैल्यू हमें दी हुई है a + c, a + 2b, c - 1 4d - 6। बीच में इक्वल का निशान है। 0 - 7 3 2d। दोनों में देखा जाए ऑर्डर एक जैसा ही है, बस वो प्लस माइनस हो रही हैं, इसकी वजह से हम उसको सोल्व नहीं कर पा रहे।
क्योंकि कुछ में कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और कुछ में वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हम नीचे सोल्व करने के बाद सोल्व करने में कभी आप आंसर ना लिखिएगा। आंसर में ये बहुत गलत हो जाता है क्योंकि पंजाब बोर्ड में आंसर नहीं कंसीडर होता, सॉल्यूशन कंसीडर होता है। ए प्लस सी हमने नीचे लिखा बाय कंपैरिजन, पहले वैल्यू लिखी जो हमें मिली हुई थी, उसके बाद लिखा बाय कंपैरिजन। ए प्लस सी इक्वल्स टू 0, c minus 1 equals to 3, a plus 2b equals to minus 7, 4d minus 6 equals to 2d। ये हमारा हमने a प्लस सी वाले को फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया, c माइनस 1 को थर्ड, a प्लस 2b को सेकंड, 4d माइनस 6 को फोर्थ। देखा जाए जो सी फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमारी a प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं, ये हमारी सोल्व नहीं हो सकती। जो सी दूसरी है a प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस 7, ये हमारी सोल्व हो सकती है क्योंकि पर ये सोल्व अब होगी जब इसमें से एक वेरिएबल कट हो जाएगा। यहाँ तो a की वैल्यू लगेगी, यहाँ तो 2 की, यहाँ तो b की, पर यहाँ पर a की लगेगी क्योंकि a दो जगह पर है। थर्ड वाली इक्वेशन c माइनस 1, c हो सकता है सोल्व क्योंकि इसके इक्वल्स के बाद भी 3 है और इसके साथ भी माइनस 1 है। फिर फोर्थ वाली 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d, ये भी सोल्व हो सकता है। हम अपने आंसर की थर्ड इक्वेशन को पहले लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। c माइनस 1 इक्वल्स टू 3, c लॉन हो गया और नीचे 3 प्लस 1 हो गया, 3 प्लस 1, c इक्वल्स टू 4, c की वैल्यू क्या आ गई 4। उसके बाद हम करते हैं इक्वेशन 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d, 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d। हमारा 6 उधर जाके प्लस 6 हो गया और 2d इधर आके माइनस 2d हो गया। 4d माइनस 2d इक्वल्स टू 2d, क्योंकि 4 के साथ प्लस का निशान था, बड़ी वैल्यू वाला निशान नीचे आ गया, इक्वल्स टू 6 प्लस 6। इधर d अलोन हो गया और उधर जाके 2 था, वो जाके डिवाइड हो गया, 6 ओवर 2, 2 1 दा 6 3 दा, ये हमारी कटिंग हो गई, d की वैल्यू आ गई हमारी 3। उसके बाद अब हम a प्लस सी इक्वल्स टू 0 वाली फर्स्ट इक्वेशन पर आते हैं। हमारी c की वैल्यू का है 4, a प्लस सी इक्वल्स टू 0, a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमने c की वैल्यू पुट कर दी बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ c इक्वल्स टू 4। 4 हमारा प्लस में था, यहाँ पे उधर जाके माइनस में हो गया, a इक्वल्स टू माइनस 4। इसका a का भी आंसर आ गया। अब हम करेंगे लास्ट इक्वेशन नंबर 2, a प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस 7। a की वैल्यू क्या थी -4, -4 प्लस 2b इक्वल्स टू -7, 2b इक्वल्स टू -7 प्लस 4, -7 प्लस 4 इक्वल्स टू -3। b हमारा हमने जो इसके साथ 2 था उसको हम कर देंगे, उधर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हुआ, -3 ओवर 2 हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, -3 ओवर 2 हमारा आंसर आ गया। तो आज की वीडियोस जो सी थी, आज की वीडियो जो हमने बनाई है इसके ऊपर हमने क्या सीखा है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस का हमारा पता चलता रहे।